खुदावन, जिस तरह तेरा बंदा दाऊद हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता था, तेरी हमदो सना करता था, और ऐ बाप तू उसे बरकत पे बरकत देता था, वही बरकत खुदा जितने खानदानों ने आज अपने खानदान की तरफ से शुक्रगुजारी का नजराना पेश किया, उसे कबूल कर। ए खुदा तेरा शुक्र, ए खुदा तेरा शुक्र, ए बाप तेरा शुक्र, हमें फजल दे, हम हमेशा तुझे मुबारक कहते रहे, तेरा शुक्र करते रहे। अभी जबकि तेरी आवाज को सुनने को है, तेरे खादम पास्टर नथानियल को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावन, जो भी आज तूने पाक रूह के जरिए अपने बंदे को कलाम दिया है, जब तेरा कलाम खुदावन लोगों के साथ शेयर किया जाता है तो हम सब बरकत पाए। जब कलाम का बीज बोया जाता है 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना हम फल पाए। और ऐ खुदा में फसल दे, ना सिर्फ हम सुनने वाले हैं बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले हों, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तोड़ता है, बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना, और यीशु जी आज के कलाम के वसीले हाजिर जमात बरकत पाए, हम सब बरकत पाए। इस कलाम को हम हमेशा संभाल के रखें ताकि इसकी गवाही दे सके। ए बाप तेरा शुक्र हो, ताकि जब तू आए तो कलीसिया तैयार हो। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। भाई नथानियल के लिए रूह पाक का मसा, बरकत और जोर मांगते हैं, और भाई सूरत के लिए दुआ करते हैं जो कहानत की खिदमत करें, अपने खादम को बरकत दे, और ए खुदा अपने अल्लाह ही खजाने से उनकी सारी जरूरतें पूरे कर, यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साबिर, खुदावन आपको भी बहुत बरकत है। इस बरकत दुआ के साथ हम मुत्तफिक होकर आमीन कहते हैं, और हम सभी भाई बहन मिलकर हमारे पास्टर आज खुदा उनका कलाम हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, उनको दावत देंगे दिल से। जी पास्टर जी, वेलकम प्लीज। हालेलुया। पास्टर नथानियल गुलजार। कलमाए हक, शाह हक, जनाबे जिंदा यीशु नासरी के बाबरकत और रहमत बरे नाम में आप सबकी खिदमत में इस खाकसार का सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र हो के हम रूए जमीन पर जिंदा, आज एक बार फिर ये नाचीज आप सब की नसीहत के लिए हाजिर हुआ है, और खुदावंद का शुक्र करता हूं इस वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के लिए, जो हमें बारहा खुदावंद के कलाम को सीखने का मौका फराहम करती है। मैं बेहद ममनून हूं भाई सूरत का, जो खुदावंद का बंदा हर वक्त हर पल खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार रहता है। इस बड़ी बरकत के लिए मैं खुदावंद का भाई सूरत के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और शुक्रगुजार हूं पास्टर लतीफ जॉन का, जो हमें बारहा मौके फराहम करते हैं कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें, क्योंकि हम कामल नहीं है, कामल एक ही है, खुदा का बेटा नजात दहिंदा जनाबे यीशु नासरी। आज का कलाम जो मैंने लिया है वो हम सब की नसीहत के लिए पतरस रसूल का खत, पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत। मैं ज़ेबा नथानियल से गुजारिश करूंगा कि कलाम पढ़ने में हम हमारी रहनुमाई करें। जी थैंक यू। आज हम कलाम में से पढ़ेंगे पहला पतरस, उसका 2 बाब, उसकी 2 से 3 आयत मुकद्दस हम पढ़ेंगे।
नौज़ैदा बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदा उनके मेहरबान होने का मजा चखा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायसे बरकत हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, यहाँ पतरस ये जो खत लिख रहा है, अगर हम खत के खदोकौल को देखते हैं तो पतरस बड़ी तकलीफ में है। कलीसिया तितर बितर है, तफरके हैं, नाचाकियां हैं, एक दूसरे के ऊपर इत्काद नहीं है, भरोसा नहीं है, बदगोइयां हैं। और वह यहाँ पे एक नसीहत हमें दे रहा है कि खुदा के फजल को हम ना भूलें जो उसने हम पर किया है। वो कहता है अगर तुमने खुदा के मेहरबान होने का मजा चखा है, यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाओ। आज का कलाम हमें ये नसीहत कर रहा है कि हमें खुदा को ढूंढना है, खुदा को इस तरह अपनी जिंदगी में उस ख्वाहिश के तौर पर रखना है जो वो चाहता है। क्योंकि अगर हम कलामुल्लाह की तलावत करते हैं, देखते हैं, तो जब फकीयों ने जिंदा मसीह से सवाल किया कि बड़ा हुक्म क्या है, तो खुदा के बेटे ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ उनसे ये कहा कि तू, अगर हम इसी बात को बड़ी गौर से देखते हैं तो मार्क अपने 12वें बाब के 29 और 31वीं आयत में बड़ी खूबसूरती से कहता है कि सुन ए इस्राएलियों, वो सबको ललकार रहा है। यानी जिंदा खुदा का बेटा उनको ललकार रहा है कि तुम जो खुदा से भटक चुके हो, सुनो क्या कहता है वो। खुदावन हमारा खुदा एक खुदा है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से उससे प्यार कर, उससे प्यार कर। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको अपने दिल में जगह देते हैं। लेकिन यहां रसूल परेशानी में है, वो इस दुख और करब में है कि कलीसिया उसकी सुन ही नहीं रही, क्योंकि वो तालीम देता है लेकिन उसको सुना ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं सुना जा रहा? क्योंकि आपस में जब तफरके होते हैं, आपस में जब हसद, तकब्बर, बदगोई आ जाती है, तो हम उस जनाबे यस्सु की कुर्बानी को वो कुर्बानी नहीं समझते जिसके लिए वो आया, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर लेते हुए हमें मुक्त कर दिया। अब भी अगर हम
इसके निचोड़ को देखें तो निचोड़ इसका बड़ी ही खूबसूरती के साथ कहता है कि हमें तो 2 बार जिंदगी मिली। एक, जब हम इस रूए जमीन पे पैदा हुए। दूसरी जिंदगी जो हमारी जिंदगी आला जिंदगी है, वो जिंदगी जिसके लिए हम पानी और रूह का बपतिस्मा लेते हैं और इस ईमान के साथ कि यीशु के जी उठने के वसीला से हमारे जिस्म का सारी नजासत दूर होगी और हम खालसे नियत से खुदा के तालब हो जाएंगे। ये है उसका मेन मुद्दा, क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में ना तो ये देखते हैं कि हमें किस तरह खुदा के बेटे की और खुदा की आरजू करना है। अगर हम खुदा की आरजुओं का बयान देखते हैं, उसकी बरकत की आरजू अपने दिल में लेते हैं, तो हमें बहुत सारी मिसलें मिलती। खुदा का बंदा अब्राहम जब वो मायूस हो जाता है कि अब उसके सुल्ब से औलाद नहीं होगी, तो खुदा से यही दरख्वास्त करता है कि मेरे तो औलाद नहीं, तू इस्माइल को ही बरकत दे। लेकिन खुदा जानता है कि उसकी क्या ख्वाहिश, क्या आस, क्या वो उससे उम्मीद रखता है। खुदा तो पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है। अब्राहम और सारा तो हयात थे। जब हमारी आरजू नेक, जब हमारी ख्वाहिश में खोट नहीं है, तो यीशु हर उस बशर को मिल जाता है जो वो उससे पाना चाहता है। क्योंकि जब हम खालसे नियत, जब हम सच्चे दिल से उसको पाने की तलाश करते हैं, तो वो अपने अल्फाज का पास रखता है, क्योंकि उसने कहा पहले तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो, बाकी चीजें अनाम में ही मिल जाए। इसके लिए दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ अपने ज़बूर में लिखता है। मैं गुजारिश करता हूं भाई साबर से, भाई साबर कलामुल्लाह को देखें, ज़बूर 143 उसकी 6 और 7वीं आयत। जी भाई साबर। निकाल रहा हूँ भाई, पास्टर जी निकाल रहा हूँ। जी जी 143 ज़बूर उसकी जी, 6 और 7वीं आयत। राइट सर। मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूँ, मेरी जान खुश्क जमीन की मानद तेरी प्यासी है।
ए खुदावन जल्द मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुजार हो चली है, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानित हो जाऊं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। क्या कहता है जी ज़बूर नवीस यहाँ पे? दाऊद क्या कह रहा है? मैं अपने हाथ तेरी तरफ फैलाता हूं, मेरी जान खुश्क जमीन की मानद तेरी प्यासी। आपने जब देखा होगा, जब बंजर जमीन होती है तो जमीन फट जाती है, दरारें पड़ जाती हैं जमीन में, उसकी तरह वो अपने आप को पेश कर रहा है और खुदा का मुंतजर है, खुदा की दिल में आरजू लिए बैठा है और उससे अर्ज करता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे पास्टर साहबान मौजूद हैं। मैं पहले पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा कि पास्टर जी अपना माइक खोलें और हमारी रहनुमाई करें। ये 7वीं आयत जो मैंने इसकी ट्रांसलेशन देखी, मैं बाद में आपसे बयां करने की कोशिश करूंगा। ए खुदावंद मुझे जवाब दे, मेरी रूह गुदार हो चली, इसका मानी हमें बताएं। पास्टर लतीफ। ओके जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी जो हवाला पढ़ा गया है, मैं इस हवाले को ज़रा निकाल लूँ। ये है ज़बूर की किताब, उसका 143 बाब और उसकी 7वीं आयत में, 7वीं आयत में जी, यहाँ पर लिखा है कि ऐ खुदावन मुझे जल्द जवाब दे, मेरी रूह गुदाज हो चली। जी जी बिल्कुल, बस इतना ही। हाँ जी ओके। इसका मतलब है कि जैसे एक बंदा बोझल सा हो जाता है, मरने के करीब आ जाता है। अगर इंग्लिश के अंदर इसका देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि वो जैसे गिर रही है या कमजोर हो रही है या फाल हो रही है। सही सर, सही यानी कि सही वो सही। हाँ जी 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 पास्टर रॉबर्ट, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी पास्टर रॉबर्ट। मेरा ख्याल उनके माइक में प्रॉब्लम है। चले खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ट्रांसलेशन हमें मिलती है वो, जैसा कि पास्टर जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो अपनी नाकामी खुदा के सामने रख रहा है कि मैं नाकाम हो चुका हूं, मैं बे उम्मीद हो चुका हूं, मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, मेरी जान निडाल है। जैसा कि पास्टर जी ने कहा, अपना चेहरा, यानी वो ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा है कि खुदावंद उस पर तरस खाए। वो कहता है मेरी रूह गुदाज हो चली, अपना चेहरा मुझसे ना छुपा। कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो। बादशाह है वो, छोटा मोटा आदमी नहीं है वो। और फिर अर्ज करता है उससे, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में उतरने वालों की मानंद हो जाऊं। कब्र में मेरे अजीजों, किसने कलाम को देखा है कि कब्र में आप खुदा से मुलाकात कर सकते हैं या नहीं? आज का दौर अगर देखा जाए
तो बड़ा ही आसान दौर है। दुनिया आपके हाथ में है। अगर हम अपने बचपन की तरफ देखें, अगर आज से 30 साल पहले की बात देखें, तो जब लोग इजराइल की बात करते थे तो इतना मीडिया आपको आगाही बयान नहीं कर सकता था। हम सुनते थे कि यीशु मसीह की वहां पे कब्र है, वहां पे ये जियारत हो सकती है, वो हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बीइंग पाकिस्तानी हम तो वहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पासपोर्ट के ऊपर बड़ी ही वाजिया तौर पे लिखा है एक्सेप्ट इजराइल। हम किसी भी मुल्क की ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन इजराइल की नहीं। लेकिन आज के दौर में अगर आपने उसको देखना है तो 1 सेकंड गूगल करिए, आपको हर चीज नजर आ जाएगी। जिंदगी इतनी आसान हो चुकी है। लेकिन जब हम अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में जगा दें और उसको ढूंढें, तो हमारी जिंदगी में, मेरे अजीजों, चंद लोग ऐसे होंगे जो उसको पाने की तगोदो करेंगे, क्योंकि उसने अपनी हयात तैयबा में हमें ये सिखा दिया था कि जो रास्ता उसकी तरफ जाता है वो सुकड़ा है। क्योंकि जब हम उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में परेशानियां, दुख, तकलीफ, शैतानी कुव्वतों का हमला जरूर होता है। इसकी जिंदा मिसाल वो है अय्यूब साबर की मिसाल। आजमाया गया, लेकिन आखिर तक आजमाते हुए उसने उसी को ही अपना खुदावंद माना जिसके सामने हर घुटना झुकता है। क्योंकि हमारा खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारा घुटना किसी गैर माबूद के सामने झुके, क्योंकि हमारा खुदा जेलस खुदा है। हमारा खुदा कभी ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी बशर जो उसको मानता है किसी गैर माबूद के सामने झुके। जब हम जिंदा खुदा की इबादत करते हैं तो वो हमें उस पार ले चलता है जहां पे हर उम्मीद कामल हो जाती है, हर आस मुराद जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाती है। अगर हम उसके कलाम को कोई इज्जत नहीं देते तो वो भी हमें इज्जत नहीं देता। क्योंकि आज के दौर में भी कई लोग ऐसे हैं जो खुदावंद के कलाम के ऊपर रज्जू नहीं लाते। खुदा के खादमीन उनके घरों में जाकर मुख्तलिफ जरियों के साथ उनको कलाम की दावत देते, लेकिन वो उसी तरह ही है। वो अपनी मगन में इस तरह गुम है जिनके लिए अमाउस बड़ी खूबसूरती के साथ कलाम करता है। कई सौ साल पहले उसने आज के दौर को
मद्देनजर रखते हुए कलाम किया। आज जब हम चर्चेस को देखते हैं, जहां चर्चेस खुदावंद की रहमत से खुल चुके, लेकिन हाजिरी ना होने के मतरादफ है। जब कोविड की वजह से चर्चेस ओपन नहीं थे, तो हर बशर जो आपको जानता ना जानता है, अगर आपका तल्लक चर्च से है, तो आपको एक ही बात की वो शिकायत करता है, यार चर्च नहीं ओपन हुए, मुझे चर्च जाना था। लेकिन आज जब खुदावंद के घर खुल चुके हैं, लेकिन वो ये पसंद नहीं करते कि चर्च में हाजिरी दें, खुदावंद को वक्त दें। खुदावंद आपसे कुछ नहीं चाहता मेरे अजीजों। खुदावंद कुल है, उसके पास हर वो चीज है, वो हमें देता है, ना कि हमसे लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे आपके वक्त की दयकी चाहता है कि आप अपना वक्त खुदावंद को दे और वो आपको सरफराजी बख्शे। मैं गुजारिश करता हूं पास्टर लतीफ से कि पास्टर जी, आमोस की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत की तलावत करें कि आमोस ने कई सौ साल पहले आज के दौर की उस करदार कशी को खुदावंद के कलाम से हम तक पहुंचाने का जरिया बना कि खुदावंद उस दौर में हमारे लिए क्या फरमाना चाहता था, और उसने फरमाया, और आज ये साबित होता है। आमोस की किताब, उसका 8वां बाब, 11 और 12 आयत, पेज नंबर 864, पुराना ऐदनामा। खुदावंद फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कैद डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कैद, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर ढूंढेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे पास्टर जी। क्या कह रहा है जी मौस? मौस कह रहा है, खुदावंद खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, और दिन आ गए। कोविड आ गया, और क्या हुआ? हर बशर जिसने कभी चर्च की राह देखी नहीं है, उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि चर्च के अंदर क्या होता है। वो सिर्फ और सिर्फ नाम के मसीही हैं। वो नाम के मसीही होते हुए भी चर्च को देखते हैं कि चर्च खुले और मैं अंदर जाकर अपने गुनाहों का इकरार करूं और खुदा से माफी मांगू। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल के साल चर्चेस बंद हो गए, खुदावंद के कलाम का कहत तो हो गया, लेकिन खुदावंद के बरगजीदा लोग, जो उसके चुने हुए लोग हैं, वो मुख्तलिफ जरियों से, मैं ये नहीं कहता कि हमारी वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के ही जरिए, और भी बहुत सारे जरिए खुदा के कलाम को, जितनों ने खुदा के कलाम को सुना, उन्होंने अपने हिस्से की बरकत पाई। और मैं बड़ी दलेरी के साथ यहाँ पे
ये कहता हूं कि खुदा के कलाम को जब हम सुनते तो उससे बरकत पाते, अपने ईमान में और भी मजबूत होते हैं। मैंने बहुत बार अपनी आपके साथ मिसल दी, बहुत सारा नुकसान बेवकूफियों की वजह से, शायद मेरी नालायकी थी कि मैंने उठाया इतना नुकसान जो सोच से मेरी से, क्योंकि मैं एक छोटा आदमी हूं, मेरी सोच से बाहर सब कुछ गया, नौकरी गई, पैसा जो भी मेरे पास था सब फ्रॉड हो गया। लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो थी मेरे जिंदा खुदा पर मेरी उम्मीद कि खुदावन मुझे बहाल करेगा, वो ही संभालेगा। और मैं आज आप सबके सामने इस बात की गवाही देता हूं कि मेरे खुदावन ने मुझे और मेरे खानदान को डोलने नहीं दिया, क्योंकि हमारी जिंदा उम्मीद हमारे जिंदा खुदा पर है। जब हम अपने खुदा के साथ अपनी वफादारी निभाते हैं, उसको ढूंढते हैं, पाने की आरज़ू रखते हैं, तो वो हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है। मेरे अजीजों, हमें जिंदा खुदा की उन सच्चाइयों को लेकर अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ना। अगर हम ये सोचें कि जब हम कलाम की गर्दान करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों बाइबल में से यीशु को निकाल दें तो ये एक सिर्फ और सिर्फ स्टोरी बुक की तरह ही रह जाएगी। जब यीशु इसमें शामिल होता है तो ये कलाम हमारी दलेरी बन जाता है। जब हम यीशु को अपनी जिंदगियों में दावत देते हैं तो वो हमारी दावत को कबूल करता है, उस तरह जिस तरह जक्कई को उसने पुकारा, वो भी आज हम सबको पुकारता है कि मुझे अपने घरों में उतारो। और अगर हम मकाशफा को पढ़ते हैं तो वो ये कहता है, दरवाजे पे खड़ा खटखटाता, जो दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा। और शर्त बख्शता है कि मैं तुम्हारे साथ खाना भी खाऊंगा। खुदामंदों का खुदामंद, बादशाहों का बादशाह, कलमा हक हमें इतनी इज्जत दे रहा है कि हमारे साथ खाना खाना चाहता है, हमें गले लगाना चाहता है। जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम उसको अपने दिलों में वो मकाम देते हैं जिसका वो हकदार है, अपने घरों में आने की दावत देते हैं, हम उसके साथ अपना वक्त बांटते हैं, तो वो हमें गले लगाता है। जब वो हमें गले लगाता है तो हमारे उन बरकत के दरवाजों को खोल देता है जिसकी हम उससे तलब करते, जिसकी हम उससे आरजू रखते हैं कि खुदावंद हमें अपने साथ उन बरकत को बांट दे जिसकी तलब हम अपनी जिंदगियों में जरूरी समझते। हमें
उसको ढूंढना है। जब हम उसको पाएंगे तो यकीनन वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। करना सिर्फ एक ही चीज को है, अपने ईमान को मजबूत रखना और उसको दिल से, ईमान से, सच्चे शौक से दरख्वास्त करनी की, ऐ खुदावंद मेरी खताओं को माफ कर और मुझे कबूल कर। और वो हमें अपने हाथों को खोलते हुए गले लगाएगा। खुदावंद मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।